स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटीज के बारे में। तो इनइक्वालिटीज पे थ्योरम्स हैं किसके लिए? स्केलेंस ट्रायंगल के लिए। स्केलेंस ट्रायंगल जिसमें आपको पता है कि सारी साइड कैसे होती हैं, अलग अलग वैल्यू की होती हैं। जैसे ये 5 हो गया, इसको मैंने 6 ले लिया, इसको मैंने 7। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड्स अनइक्वल है यानी एक बराबर नहीं है, तो ग्रेटर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। क्या कह रहा है? जितना ज्यादा ग्रेटर साइड होगा उसके सामने वाली एंगल उतनी ही बड़ी होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसको अरेंज करना चाहें तो सबसे बड़ा कौन है? 7। उसके बाद कौन है? उसके बाद है 6। और उसके बाद कौन है? उसके बाद है 5। 7 किस साइड के लिए यूज किया है? AC के लिए, यानी AC इज द ग्रेटेस्ट साइड। उसके बाद कौन सी साइड है? BC, उससे छोटी है। और उसके बाद जो AB है वो सबसे छोटी है। ठीक है, अरेंज कर दिया साइड्स को, तो साइड सबसे बड़ा और सबसे छोटा। क्या कह रहा है कि जो ग्रेटर साइड होगा उसके सामने एंगल ग्रेटर होगी। ग्रेटर साइड AC, इसके सामने वाली एंगल कौन सी हुई? एंगल B। यानी AC के सामने जो एंगल B है ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगी, सबसे बड़ी एंगल होगी। इसके बाद BC, BC के सामने कौन एंगल है? एंगल A। तो BC के सामने कौन है? एंगल A, तो एंगल A उससे छोटी। और AB के सामने कौन है? एंगल C। तो एंगल C कैसे हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। यही बात इसमें कहना चाह रहा है। दो साइड के लिए बोले, तीनों साइड के लिए भी सेम बात है। अरेंज कर सकते हैं हम पूरा। सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटी साइड, यही उसका कन्वर्स है। अच्छा नहीं, ये दूसरा थ्योरम में कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कन्वर्स भी यहाँ पे है कि नहीं है देख लेते हैं। चलो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसका कन्वर्स भी यही हो जाएगा। इसका कन्वर्स ये हो जाएगा कि अगर कोई ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई एक ट्रायंगल लिया हमने, और यहाँ पे हमने 50 और 70 और कितना हुआ ये 60, ये तीन एंगल्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे है A, यहाँ मैंने लिख दिया B, यहाँ C। ठीक, एक ऐसा एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC ले लिया। अब इसमें तीन एंगल्स है और तीनों अनइक्वल है, तो कोई दो एंगल अगर इनइक्वल हो तो भी सेम बात, तीन अनइक्वल हो तो भी। सबसे बड़ी एंगल कौन सी है? ये 70 डिग्री वाली। उसके बाद 60 डिग्री के एंगल है, उसके बाद 50 डिग्री के एंगल है। ठीक है, 70 कौन है? एंगल C है। 60 कौन है? एंगल A है। और उसके बाद 50 कौन है? एंगल B है। ये तीन एंगल्स आ गई। तो इसका कन्वर्स क्या कह रहा है कि जितनी बड़ी एंगल होगी उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। यानी 70 के सामने कौन है? AB। AB इज द ग्रेटेस्ट साइड। ठीक है, बस उसी का कन्वर्स हो रहा है। फिर उसके बाद 60 के सामने कौन है? BC। ठीक है, तो BC हो गई। और सबसे लीस्ट, सबसे छोटी एंगल 50, तो 50 के सामने वाली साइड भी कैसी हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। ये हो गया हमारा थ्योरम। ठीक है, चलो इसको समझ लिया आपने। फिर इसके बाद अच्छा, इसका एब्रीविएशन क्या यूज करते हैं? ग्रेटर एंगल। अब ये जो रहेगा तो अपोजिट में क्या मिलेगा? ग्रेटर साइड। तो ग्रेटर साइड ग्रेटर एंगल मिलेगा। चलो यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 है। कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरी साइड की इक्वल होती है, दो साइड का सम हमेशा थर्ड से ज्यादा होगा। ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर A B C ये तीन साइड है, तो जो A और C की वैल्यू होगी हमेशा बड़ी होगी किससे? B से। A और B की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी C से, और B और C की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे? A से। यानी कि हम अगर प्रैक्टिकली देखें, जैसे कि हमने अभी एक ट्रायंगल लिया था 5 6 7 वाला, तो हमेशा 5 प्लस 6 ग्रेटर होगा 7 से। 5 प्लस 7 हमेशा ग्रेटर होगा 6 से। 7 प्लस 6 हमेशा ग्रेटर होगा किससे? 5 से। सम ऑफ टू साइड्स
इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही बात ये कहना चाहता है। और दो स्मॉल वैल्यूज को लेंगे, अगर चेक करना है हमको, अगर सिर्फ वैल्यूज दी हुई है, ट्रायंगल्स के साइड दिए हुए हैं, तो दो स्मॉल वैल्यूज को लेंगे और देखेंगे कि क्या वो सबसे बड़ी वाली साइड के ग्रेटर है कि नहीं। अगर ग्रेटर है तो एंगल बनाना पॉसिबल है, अगर ग्रेटर नहीं है तो एंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे थ्योरम नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। Of all straight lines that can be drawn to a given line from a point outside it, the perpendicular is the shortest. एक गिवन पॉइंट है, एक गिवन पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ किया, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें, तो परपेंडिकुलर ही सबसे छोटा होगा। परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा है, बेस वाले साइड की नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अदर कोई भी और दूसरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर के अलावा, तो वो परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। और ये कैसे प्रूफ करोगे, यहां देखो, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। एक ट्रायंगल में यहां पे पी क्यू आर ले लिया, सिर्फ हमने क्या ले लिया, पी क्यू आर ले लिया। पी क्यू आर में आप एक बात बताओ, क्या एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होना चाहिए? ये आप कहोगे कि ये सर होना चाहिए कितना, ये 180 डिग्री होनी चाहिए। अकेला आप क्यू एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और फिर एंगल क्या बचा, P प्लस एंगल R बचा, ठीक है, 180 के। तो एंगल P प्लस एंगल R, ये दो एंगल मिला के कितने हो रहे हैं, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। ये अकेला 90 है, क्या है, ये अकेला 90 है, और ये दो और एक यानी R और P मिला के 90 है। इसका मतलब हमेशा जो P होगा उससे बड़ा ही होगा हमारा एंगल Q, और एंगल Q हमेशा बड़ा होगा किससे, एंगल R से भी। होगा कि नहीं होगा भाई, ये अकेला 90 है ना, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिला के 90 हो रहे हैं, तो एंगल 1 छोटा हुआ ना 90 से, और एंगल 2 भी क्या हुआ, छोटा हुआ 90 से। भाई 90 दोनों को मिला के इसकी कोई तो वैल्यू होगी, 1 डिग्री भी वैल्यू होगी, होगी तो ना, तो जब भी होगा ये बड़ा होगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसके सामने वाला, अरे ग्रेटेस्ट एंगल जो होती है उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है। तो एंगल क्यू कैसा है, एंगल क्यू ग्रेटर है किस वाले से, आपका इससे एंगल आर से। तो एंगल क्यू के सामने कौन है, एंगल क्यू के सामने अपोजिट में देखो कौन है, हाइपोटेनस, यानी कि पी आर है, और पी आर ग्रेटर होगा किससे, पी क्यू से, है ना। एंगल आर के सामने कौन है, पी क्यू, पी क्यू से ग्रेटर होगा, यानी पी क्यू क्या है, इज द स्मॉलेस्ट वन, है ना। कोई भी दूसरे किसी दूसरे ट्रायंगल में देख लो, यहाँ पे P हो गया, Q हो गया, अब यहाँ पे R की जगह पे हम ले लेते हैं X। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दो एंगल मिला के 90 होगी, ये अकेले 90 है, अकेले 90 है, यानी इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी। तो इसके सामने वाला साइड जो होगा PX, PX साइड क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किस वाले से, PQ से, ठीक है। हमेशा तो 90 के सामने वाला हमेशा इसीलिए कैसा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, यानी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, कोई दूसरा डिस्टेंस उसके बराबर नहीं हो सकता। बेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस परपेंडिकुलर की और रेस्ट ऑफ द लाइंस की बात कर रहे हैं। फर्दर अब यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फर्दर हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, बीसी इज इक्वल टू सी ए, क्या लिखा हुआ है, ये जो बीसी है ये सी ए है, दोनों 35 इक्वल है। विच इज द लॉन्गर, बीसी और ए बी, किसकी बात कर रहा है, बी सी या फिर ए बी, कौन दोनों में से बड़ा है। अरे भाई इसको इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बीसी इसकी बात कर रहा है और ए बी इसकी बात कर रहा है। ए बी के सामने कौन एंगल है, एंगल सी है,
एंगल सी, है ना, क्या देख सकते हैं हम लोग कि सिंस एंगल सी इज ग्रेटर देन किससे, एंगल ए से, एंगल ए से ग्रेटर है। एंगल सी 110 डिग्रीज है, दिख रहा है यहाँ पे 110 डिग्री है एंगल सी, और किससे बड़ा है, एंगल ए से। तो एंगल सी के सामने वाली साइड यानी कि जो ए बी हुई वो ग्रेटर हो गई एंगल ए के सामने वाली साइड किसके, बी सी के। तो बी सी और ए बी में से कौन ग्रेटर हो गया, ग्रेटर हो गया आपका ए बी। क्या लिख देंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, वो ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, ये रीजन जो एब्रीविएशन पढ़ा था वो भी लिख सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो कि जो साइड होगी अपोजिट टू ग्रेटर एंगल वो क्या होगी, वो लॉन्गर होगी। तो एंगल बड़ा तो इसका मतलब साइड बड़ा है ना, 110 डिग्री है और ये कहाँ 35 डिग्री है। ठीक है, तो ये प्लेस नहीं करना है, मेनली ये एंगल और साइड से हमने इसको प्रूव किया। फर्दर आगे यहाँ पे देखो सेकेंड वाला, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ PS एज इट्स ग्रेटेस्ट साइड। क्या लिख दिया पहले ही कि PS ग्रेटेस्ट साइड है, सबसे बड़ा साइड है, एंड QR एज इट्स लीस्ट साइड। दिख रहा है ये जो QR है ये सबसे छोटी साइड है, पहले ही बोल दिया। आपको प्रूफ करना है कि PQR इज ग्रेटर देन PSR। भाई कहां हो PQR, अच्छा PQR C प्लस डी इज ग्रेटर देन PSR यानी A प्लस बी। प्रूफ करना है C प्लस डी इज ग्रेटर देन A प्लस बी। ओके, ये चीज हमको क्या करनी है, इसके अंदर प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए कौन कौन सी एंगल्स हमको दिख रही हैं, ए के सामने कौन है, ये यहाँ PQ है। फिर उसके बाद C के सामने कौन सी साइड है, हमारे पास PS है। चलो तो देखो पहले क्या लिखते हैं, जो चीज गिवन है कि सिंस, ठीक है क्या लिखेंगे सॉरी, लिखेंगे कि सिंस, ये डायग्राम तो दिया ही हुआ है, सिंस PS इज ग्रेटेस्ट साइड, सिंस PS इज ग्रेटेस्ट साइड, ओके ग्रेटेस्ट है सबसे बड़ी, तो देयरफॉर जो PS होगा, जो PS होगा ग्रेटर होगा PQ के कि नहीं, बताओ। भाई ये कह रहा है कि ये सबसे बड़ा है, PS सबसे बड़ा है, तो बाकी सबसे भी बड़ा होगा ये सबसे बड़ा, तो यानी PQ से बड़ा, और PQ और PS को ही कंसिडर करने को मैंने अभी बोला है। अब PS के अपोजिट में कौन सी एंगल है और PQ के अपोजिट में कौन सी एंगल है, PS के अपोजिट में है एंगल C, क्या है, एंगल C, और वो ग्रेटर हुई किससे, PQ से। PQ के सामने कौन सी एंगल है, एंगल A के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, और ये हमने देखा किसमें, इन ट्रिएंगल PQS में देख रहे हैं। ठीक है, इन ट्रिएंगल PQS हमने देखा। सेकंड वाला हम लोग लेते हैं कौन सा, इन ट्रिएंगल QRS। कौन सा ट्रिएंगल लिया, QRS। अब QRS ट्रिएंगल में भाई बता दिया कि सबसे पहले QR इज द शॉर्टेस्ट। क्या बोला, QR इज द शॉर्टेस्ट, सिंस QR इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी है। अगर सबसे छोटी है ये QR साइड जो कि सामने है किसके, एंगल B के, तो D के सामने कौन है, ये वाली है ना, SR, और किसको कंसिडर करना है, SR और QR को। तो जाहिर सी बात है कि ये जो साइड होगी SR बड़ा होगा किससे, QR के। भाई ये कह रहा हम सबसे छोटे हैं, तो ठीक है भाई तुम SR से भी छोटे हो, SR से भी छोटे हो, QS से भी छोटे हो, लेकिन QS को कंसिडर नहीं करना है हमको, किसको करना है, SR को। SR के सामने वाली एंगल देखो, QR के सामने वाली देखो, SR ये है ना, इसके सामने बना है कौन सा एंगल, एंगल D बना है। अच्छा, ग्रेटर का साइन वैसे ही रहेगा, और QR के सामने कौन सा एंगल बना है, एंगल B बना हुआ है। ठीक है, अच्छा रीजंस क्या लिखेंगे, रीजंस वही लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर
एंगल नहीं, यहां तो साइड कंसीडर कर रहे हैं ना, तो साइड के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, एंगल जो अपोजिट है ग्रेटर साइड की, जो जितनी बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल उतना ही बड़ा। ठीक है, सेम हमने क्या कर दिया, यहां पे भी हमको लिख देना है रीजन। ये हो गया सेकेंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करो। देखो साइन एक जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसे साइन एक जैसा है। इधर क्या आया, इधर आया एंगल सी प्लस एंगल डी, यही ना आया। इधर क्या आया, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों साइन सेम रहेंगे तभी आप एक तरफ से ऐड कर पाओगे। साइन डिफरेंट नहीं होने चाहिए, दोनों को एक तरह से लिखना है। सी और डी मिला के क्या हो रहे हैं, सी और डी ये पी क्यू आर ही तो बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, एंगल पी क्यू आर। और ये ग्रेटर हो गए ए प्लस बी के, ए प्लस बी क्या बन रहा है, पी एस आर। क्या लिख देंगे, एंगल पी एस आर, ये लिख देंगे। और ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चलो इसको क्लियरली देख लो, रब करने वाले हैं क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि भाई उसी तरीके से आप क्यों है क्यू आर एस को भी बताइए। किसको बताना है, क्यू आर एस को, ग्रेटर देन एस पी क्यू। तो ये वाला हो गया, चलो इसको रब करते हैं, रब कर दिया। ठीक है, इसी स्लाइड पे क्वेश्चन भी यहीं पे है। हाँ, अभी इस डायग्राम को तुम्हें क्या करना होगा, दोबारा से बनाना है। ठीक, ये हो गया P Q R S और इसको इस बार ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन किया, इस बार भी नेमिंग अब अलग अलग कर देते हैं। यहां पे क्या कुछ लिखे हैं हम, ये तो सब तो है ही, चलो ए बी सी डी लिखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ऐसे ही सेम वही तरीका अपनाएंगे इन ट्रायंगल पीएसआर। सबसे पहले इन ट्रायंगल पीएसआर पूरे क्वाड्रिलेटरल में से क्या लिखा हुआ था कि सिंस पीएस इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, साइड। भाई सबसे बड़े हो, सबसे बड़े हो पीएस, यानी कि तुम बड़े होगे किससे, एसआर से भी। ये जो पीएस है ना, ये जो पीएस है ये बड़ा होगा किससे, एसआर से। पहली बात लिख दी। ओके, तो पीएस के सामने कौन सा एंगल है, पीएस के सामने है एंगल बी। ओके, ग्रेटर का साइन, एस आर के सामने एंगल कौन सा है अपोजिट में, एंगल ए। ये मिल गया पहला इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में भी ऑलरेडी ऐलान है कि क्यू आर इज द शॉर्टेस्ट। भैया तुम कैसे हो, तुम सबसे छोटे हो। अगर क्यू आर तुम सबसे छोटे हो मतलब पी क्यू तुमसे क्या है, बड़ा है। तो पी क्यू ग्रेटर देन क्यू आर। ओके, थ्योरम तो पता ही है आप लोगों को कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर और एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर हो गया। तो पी क्यू के सामने एंगल, क्यू आर के सामने, पी क्यू के सामने कौन है भाई, एंगल डी। और क्यू आर के सामने कौन है, ये क्यू आर इस लाइन के सामने अपोजिट में कौन है, एंगल सी। ये सेकंड हो गया। ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सेम साइन है, एंगल बी प्लस एंगल डी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी। बी और डी मिला के क्या बन रहा है, एंगल क्यू आर एस बन रहा है। और ए और सी को मिला के क्या बन रहा है, एस पी क्यू। क्या बन रहा है, एंगल एस पी क्यू। यही चीज आपको बस इसमें प्रूफ करनी है। यहां रीजन आपको दे देना है, क्या रीजन देना है, साइड लिए है ना, तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड है ना इज ग्रेटर, बस यही लिखना था आपको। ठीक है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, ग्रेटर साइड के अपोजिट ग्रेटर एंगल। और सेम यहां पे भी वही अपनाए हैं। ठीक है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर।
चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइपोटेनस इज द, कि हाइपोटेनस क्या है, ग्रेटेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। कैसे देख रखा है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी अकेला 90 है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। भाई ये दोनों मिला के 90 हो रहे हैं, यानी दोनों मिला के बराबर हैं किसके, एंगल बी के। अगर एंगल बी इन दोनों को मिला के है तो अकेला भी दोनों से क्या है, भारी है। ठीक है, एंगल बी दोनों से बड़ा है। एंगल बी इज ग्रेटर देन ए ऑल्सो, एंगल बी इज ग्रेटर देन सी ऑल्सो। तो एंगल बी के सामने कौन साइड है, ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए के सामने कौन है, बी सी। ऑल्सो एंगल बी के सामने कौन है, ए सी, और वो ग्रेटर है एंगल सी के सामने कौन है, एंगल सी के सामने ए बी, ए बी के। तो देयरफॉर हर तरफ से, देयरफॉर क्या हो रहा है, ए सी इज द ग्रेटेस्ट साइड। भाई सबसे बड़ा है तब, इसलिए। और सेम चीज क्या, यहां पे रीजन क्या लिखना है हम लोगों को, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। भाई जितना बड़ा एंगल उसके सामने की साइड उतनी बड़ी, तो एंगल कंसीडर किया था साइड के लिए, तो इसीलिए हमने ये लिखा। ठीक है, दोनों को बस लिखने का तरीका होना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ एस इज एनी पॉइंट ऑन द बेस क्यू आर, क्यू आर बेस है और इसको क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है, और एस इज एनी पॉइंट ऑन इट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। प्रूव दैट कि पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये पी एस को पी क्यू के ग्रेटर दिखाना है, हमको ये काम करना है। ठीक है, चलो पहले इंफॉर्मेशन यहां पे क्या दिया हुआ है कि सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, अगर दोनों साइड आपस में इक्वल है, पी क्यू पी आर के इक्वल है, ओके, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये एक इंफॉर्मेशन आपको रिमेंबर रखना है, एकदम बिल्कुल याद रखिए इसको। ठीक है, ये दोनों आपस में साइड्स कैसी हैं, इक्वल, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गई। एक बात बताओ, ये वाली एंगल इसके लिए क्या है, ये दो इंटीरियर एंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के लिए, इस 1 के लिए और 2 के लिए। एक्सटीरियर कितना होगा, 1 प्लस 2 होगा। तो देखो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस में एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। यहां लिख दे रहे हैं कि भाई एक्सटीरियर है ये, पी क्यू आर क्या है, एक्सटीरियर। किससे बड़ा है, पी एस क्यू से। किससे बड़ा है, पी एस क्यू से। इसमें कोई हैरत की बात तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर, जो कि दोनों को मिला के है, तो एक अकेले से तो बड़ा ही होगा ये, तो एक अकेले से ये बड़ा है। अब जैसे ही यहाँ पे पी क्यू आर आपने लिख दिया, और पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो पी क्यू आर को आप यहाँ पे किससे बदल दीजिए, एंगल पी आर क्यू से। तो एंगल पी आर क्यू किससे बड़ा हो गया, एंगल पी एस क्यू से बड़ा हो गया। अब करना क्या है, अब आपको करना यह है कि पूरे डायग्राम को देखने की कोशिश करिए, ये मिडिल वाला पी क्यू एलिमिनेट कर दो, सिर्फ पी देखो, एस देखो और आर। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में पी आर क्यू दिख रहा है, ये पी आर क्यू किससे ग्रेटर है, पी एस क्यू से, पी से एस से और क्यू से, यानी पी एस क्यू या फिर पी एस आर, एक ही एंगल हुआ। ठीक है, ये जो पी एस क्यू है तो पी एस आर एक ही एंगल है ना, तो यहां पे
पी आर क्यू ग्रेटर हुआ तो पी आर क्यू के सामने साइड कौन सी हो गई भाई, पी एस हो गई। और पी एस क्यू के सामने, पी एस क्यू के सामने यहीं पे तो है क्यू, बस लाइन को भूलना है ना। पी एस क्यू के सामने कौन सी साइड जा रही है, पी आर। तो यहाँ पे पी आर कैसी हो गई, छोटी हो गई। अरे सर पी आर को नहीं दिखाना था, अच्छा पी आर को नहीं दिखाना था, अरे ठीक है, क्या ही दिक्कत है। पी एस ग्रेटर देन पी आर किसके इक्वल है भाई, पी क्यू के इक्वल ही तो है। ठीक है, क्या है ये, इसके इक्वल ही तो है कि सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ओके, तो यहां पे हमने इसको दिखा दिया। और यहां पे क्या लिखा, यहां लिखेंगे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, है ना, इज ग्रेटर। ओके, एंगल बड़ा तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है। बस ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, उसमें कंसीडर करना है कि जो सम ऑफ द 3 एल्टीट्यूड से, 3 एल्टीट्यूड जो दिखाई दे रहे हैं, ए डी है, एफ सी है और ये बी है, तो इसके लिए बोल रहा है कि इनका जो सम है वो तीनों साइड से छोटा होता है ना, लेस देन द सम ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड का सम बड़ा है इसके एल्टीट्यूड से। तो इसमें एक चीज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि अगर कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है ना, और हम क्या कर रहे हैं, उस लाइन के ऊपर उस पॉइंट से एक डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन ऑन a line from a point not lying on it perpendicular is the shortest। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और ये चीज अगर भूल भी गए हो तो भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिया, बी लिया, सी लिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो आपको मालूम है कि जो हाइपोटेनस होता है वही ग्रेटेस्ट साइड होता है। इतना तो याद होगा कि हाइपोटेनस इज ओनली द ग्रेटेस्ट साइड। तो क्या हो जाएगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी के लिए, एबीसी के लिए नहीं, दोनों का नाम लिख देते हैं। किसका नाम, दोनों का। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर भाई ए बी जो है किससे बड़ा है, ए बी बड़ा होगा ए डी से, ऑल्सो और कौन बड़ा होगा, ए सी भी बड़ा होगा किससे, ए डी से। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों का साइन सेम है ना, तो यहां से मिला हमको ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी, यानी ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ए डी। ये हमको मिल गया, ये एक इंफॉर्मेशन आपको अपने पास रख लेनी है। इसी तरीके से आप जब ये ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ओके, यहां 90 90, यहां ए, यहां सी और यहां पे बी, और यहां पे क्या है, ई। तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा लिया हमने, बीईसी, बीईसी एंड कौन सा ट्रायंगल लिया, एबीई, ट्रायंगल एबीई। इसमें भी देखो क्या है, हाइपोटेनस है ये ना बीसी, तो बीसी जो है ग्रेटर होगा बीई से, ऑल्सो दूसरी वाली ट्रायंगल के अंदर बगल वाले में भी ए बी ग्रेटर होगा किससे, बीई से। तो दोनों को एक साथ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ट्वाइस बी के। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हो गई।
सिमिलरली लिख देता हूं, इस बार क्या लिख रहा हूं, सिमिलरली, उसी तरीके से थर्ड वाला देखो, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये रहा आपका बी ए और यहां है एफ, यहां पे है सी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ड्राइंग खराब है थोड़ी सी मेरी। तो यहां पे सिमिलरली सी बी, या फिर कह सकते हो बी सी ग्रेटर देन सी एफ, ऑल्सो कौन सी साइड है, ए सी ग्रेटर देन सी एफ। तो क्या लिखेंगे, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस सी एफ। ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड। अब सबको ऐड कर दीजिए, क्या करिए, ऐड करिए, क्या करें, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, सब ऐड करिए। क्या कुछ मिला, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ग्रेटर देन किसके, ट्वाइस ए डी ट्वाइस बी ई ट्वाइस सी एफ, ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बीई प्लस ट्वाइस सी ई, है ना। चलो इन सबको अगर मैंने ऐड किया तो 2 बार आ रहा है ए बी, 2 टाइम्स आ रहा है बी सी, और 2 टाइम्स आ रहा है सी। एक मिनट, इसको रब कर लेते हैं। क्या आ रहा था, 2 बार ए बी, 2 बार बी सी और 2 बार ए सी आ रहा है, ठीक है। और ये ग्रेटर का साइन, और ये 2 कॉमन ले लिया, आया ए डी प्लस बीई प्लस सीई, ये तीनों क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। 2 कॉमन ले लिया, आ गया मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये ग्रेटर है किससे, ट्वाइस ए डी प्लस बीई प्लस सीई। ओके, चलो 2 इधर भी 2 इधर भी, 2 से 2 कैंसिल, तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। यही दिखाना था ना, सम ऑफ 3 साइड्स क्या है, हमेशा जो है ग्रेटर होंगे किसके, सम ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स के। तो इस तरह से इसको प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव दैट एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन। मतलब क्या है, 2 साइड इसकी कंसीडर करो, ए बी और ए सी कंसीडर किया, ए बी और ए सी कंसीडर किया, इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, ट्वाइस मीडियन कौन है, ए डी, है ना, ड्रॉन टू द थर्ड साइड। तो ये 2 साइड इससे जो है ज्यादा है, मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये तो पता है हमको थर्ड साइड को। अब यहाँ पे ना ये ट्रायंगल देखो, ये एक्सटेंशन है, ठीक, कंस्ट्रक्शन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सटेंड ए डी टू ए ई सच दैट, इस कदर उसको बढ़ाइए कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाए, डी। हमने बाई कंस्ट्रक्शन इसको इसके इक्वल बनाया है, और जैसे ही बनाया वैसे ही अब क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए सी को। अब उसके बाद अपनी निगाहें किस में रखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, और किस में देखना है, इन ट्रायंगल सी डी ई। साइड के इक्वल, साइड के इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कैसे, कॉन्ग्रुएंट। लिख दीजिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, ये हुआ आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद आपका ए डी इज इक्वल टू डी ई, ये बाई कंस्ट्रक्शन आपने ऐसा बनाया वहीं तक। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू डी ई डी सी, ठीक है, और ये क्यों है, सिंस ए डी इज मीडियन, भाई मीडियन है तो सामने वाले हिस्से को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी ई के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हमने, लिख दिया उसका सारा पार्ट।
अब जैसे ही एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी ई। ये इंफॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी, ये जो ए बी हुआ वो सी ई के इक्वल हो गया। और कैसे इक्वल हुआ, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, चलो अब इसके अंदर इन ट्रायंगल ए सी ई, कौन सा देख रहे हैं ट्रायंगल ए सी ई देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई दो साइड्स हैं, कौन कौन सी, आपकी ए सी प्लस सीई, दो साइड ए सी प्लस सीई ग्रेटर देन, ए सी प्लस सीई ग्रेटर देन ए ई, है ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, लिखने से अच्छा ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो सम ऑफ टू साइड्स ए सी और सी हमेशा किससे बड़ा होगा, ए ई से। अच्छा ए सी को ए सी रहने दो, सीई को चेंज करो, सीई सीई सी किसके इक्वल, ए बी के, तो सी को किस में चेंज कर दो, ए बी में। और ए क्या है, ए से लेके ई तक एडी किसके इक्वल है, डी के, तो ए की जगह पे क्या लिख दो, ट्वाइस एडी। रीजन दे देंगे सिंस एडी इज इक्वल टू डीई, इसीलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, ट्वाइस एडी। क्या यही प्रूफ करना था क्या, दो साइड का सम ट्वाइस द मीडियन के बड़ा होता है, बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो इसका सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट देखते हैं। हेंस प्रूफ दैट, ओके, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स मीडियंस। पेरीमीटर का जो होगा वो मीडियन से ज्यादा होगा। अरे भाई देखो, अभी तुमने एक ट्रायंगल से एक इंफॉर्मेशन निकाली, ये रहा वो ट्रायंगल एबीसी में एडी मीडियन, क्या है, एबीसी में एडी मीडियन। चलो मैं यहां पे भी लिख रहा हूं, ये रहा मेरे पास ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी। एबीसी में क्या था, डी हो गया हमारा मीडियन, है ना, सामने वाले को दो साइड में डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब ये, फ्रॉम फर्स्ट क्या प्रूफ किया है, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑल टुगेदर ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, है ना। फ्रॉम फर्स्ट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is always greater than twice, है ना, the median drawn on third side, ठीक। तो therefore in triangle ABC, AB plus AC ग्रेटर देन ट्वाइस एडी, कितना एडी, ट्वाइस एडी। चलो कुछ नहीं करना, बस पीछे वाला ये जो इंफॉर्मेशन अभी पिक किया ना, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी ट्वाइस एडी के से ग्रेटर है, तो बस ये इंफॉर्मेशन यहां पुट कर दिया, किसके लिए, एबीसी के लिए। भैया जैसे एबीसी है वैसे ही एबीसी ऐसे भी तो है, ए है, बी है, सी है और बीई मीडियन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली उसी तरीके से ए सी बी सी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ट्वाइस बी के। ऑल्सो 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 तीसरी वाली ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप, सेम ट्रायंगल लेकिन मीडियन इस बार ये हो गया, सी एफ ये ए ये बी। अब इसमें भी भैया क्या है, ये सब मीडियन था, ये भी मीडियन है, तो मीडियन है तो क्या करेगा, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस सी एफ।
कौन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड इंफॉर्मेशन है, सबको ऐड कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और देखिए लिखे क्या आपके सामने है, साइन बिल्कुल देखिए सेम जा रही है, ए बी 2 बार, ए सी 2 बार, बी सी 2 बार, तो क्या लिखेंगे, तीनों को ऐड करने पे आएगा ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। और ये ग्रेटर होगा किससे, ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बीई प्लस ट्वाइस सी एफ के। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और ब्रैकेट क्लोज, और ये ग्रेटर है किससे, यहां भी 2 कॉमन ले लो, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, इससे। चलो 2 से 2 को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ये ए बी बी सी ए सी क्या है भाई, पेरीमीटर है, और पेरीमीटर किससे ज्यादा बड़ा है, सम ऑफ इट्स मीडियंस। यही तो प्रूफ करना था कि पेरीमीटर किससे बड़ा है, मीडियंस के सम से ज्यादा बड़ा है। ओके, चलो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन द गिवन फिगर पी एस परपेंडिकुलर एल, पी एस परपेंडिकुलर है एल के, एस आर इज ग्रेटर देन एस क्यू। ओके, एस आर इज ग्रेटर देन एस क्यू, ये जो लाइन है ना, ये लाइन छोटी है और ये एस आर बड़ी लाइन है, बड़ी है, इक्वल नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट कह दें। ओके, प्रूव दैट पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये जो पी आर है ग्रेटर है पी क्यू से, यही आपको प्रूफ करना है। डायग्राम कुछ इस कदर बना हुआ है, लेकिन नहीं बना होता तो भी हम क्या करते, यहां पे एस टी एक पॉइंट लेते, क्या लेते, टेक पॉइंट टी ऑन एल लाइन पे, सच दैट, क्या लिखते, सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू एस टी, जितना डिस्टेंस क्यू एस है उतना ही डिस्टेंस एस टी लेके हम यहाँ पे पॉइंट मार दिए, यानी ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन करना एक्चुअली में यही है, इसको मुझे और लेंदी बनाना चाहिए था, ठीक है, दूसरा बना दे क्या, ठीक, चलो अभी ठीक है, अभी कंफर्टेबल हो जाओगे। P और ये रहा परपेंडिकुलर S और ये रहा Q और ये रहा R, ये रही लाइन L, ठीक है, अब तो कंफर्टेबल हो। अब यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि SR बड़ा है QS से, हमने बोला कि भाई कोई पॉइंट ले लो T, किसके ऊपर ले लो, L के ऊपर, और फिर उसको जो है ज्वाइन कर दो। अब पॉइंट ऐसा लेना है कि ये दोनों आपस में इक्वल दिखाई देने लगे, तो दोनों इक्वल लेंथ के ले लिए, क्यू एस इक्वल टू एस टी। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल, अच्छा यहां पे इसके बाद क्या कर दो, ज्वाइन कर दो पीटी को, पीटी को ज्वाइन भी करना है, ज्वाइन कर दिया। कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड कौन सी ट्रायंगल, दूसरी वाली पी एस टी या पी टी एस, पी टी एस, ये दो ट्रायंगल आपस में देख रहे हैं। भाई ये वाली साइड क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, ये क्यू एस एस टी कंस्ट्रक्शन से लिया है, और 90 इधर भी परपेंडिकुलर है, 90 इधर भी, काम हो गया, एस एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये रहा साइड, ये रहा एंगल, और ये रहा साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्यू एस इज इक्वल टू एस टी, भाई इसको मैंने बनाया है, उतना ही डिस्टेंस नाप के लिया है। फिर उसके बाद एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस टी, अरे भाई दोनों ही 90 डिग्री हैं क्योंकि परपेंडिकुलर आया है ऊपर से पी एस। अच्छा इसके अलावा और क्या करना है भाई, यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू पी एस, ये जो लाइन है दोनों ट्रायंगल्स के लिए बाउंड्री लाइन है, दोनों के लिए कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी टी एस के। और जैसे ही ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप यहां लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी टी, सिर्फ इतना चीज लिखिए। और ये आया सीपीसीटी से, इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखिए। और ये कॉन्ग्रुएंसी किससे हुई, साइड एंगल
साइड एक्सियम से हुई। PQ PT के इक्वल आ गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो इसके बाद ये जो एंगल 1 है एंगल 3 के भी तो इक्वल आ गया, यानी ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल हो गई ना, यानी एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PTQ। ये भी किससे आ गया, CPCT से आ गया। और ये सेकंड इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दो चीजों आप कंसीडर करके रखो, बस आंसर आपका आ गया। ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल, ये भी क्या है, एक इंटीरियर एंगल, और ये कौन है भाई, एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये, एक एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल PTS वो ग्रेटर होगी अकेली इंटीरियर एंगल PRT के, किसके, अकेली एंगल PRT के। ओके, PTS ये एक्सटीरियर, PRT से ग्रेटर। ये PTS किसके इक्वल है, PTS या PTQ, बात तो एक ही है, ये दिख रहा है PTQ, PTQ, अब PTS, PTQ, PTS, ये बात एक ही है। तो PTS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल PTQ, PTQ। और PTQ ही एक्चुअली में क्या है, किसके इक्वल, PQS के इक्वल है। तो एंगल PQS ग्रेटर हो गया किससे, एंगल PRT से। तो पूरा पूरा सारा कुछ हटाकर सिर्फ इस बड़े ट्रायंगल को देखने की कोशिश करो। कौन सा है, ये P है, ये Q है और ये R है। क्या प्रूफ हुआ इस समय, इस समय प्रूफ हुआ कि PQS इधर वाली, ये PQS एंगल Q ग्रेटर प्रूफ हुई किससे, एंगल R से। और एंगल Q अगर ग्रेटर प्रूफ हुई तो एंगल Q के सामने कौन है, एंगल Q के सामने है आपके पास PR, और PRT यानी एंगल R के सामने कौन है, PQ। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट था। और इसके बाद अब शुरू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8C। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।